गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम चिल्ड्रन। ये आज का जैसे आप देख रहे हैं ये सेमिनार है, इसका नाम है करियर गाइडेंस एंड मोटिवेशनल सेशन। ठीक है, तो मैं आपको जस्ट बताता हूँ इसके बारे में कि ये प्रोग्राम है क्या और ये क्यों, इसकी क्या मकसद है और इससे आपको क्या सीखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये प्रोग्राम जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों कर रहा हूँ मैं ये प्रोग्राम, हमने आपको क्यों बुलाया है यहाँ पर, क्या बताना चाह रहे हैं हम आपको। तो नंबर 1 यही है कि टू प्रोवाइड करियर गाइडेंस एंड सपोर्ट टू द नीडी चिल्ड्रन। कुछ बच्चे आजकल, ज़्यादातर बच्चों को मैंने यही कहते सुना है माँ बाप को, या फिर वो जब बड़े हो जाते हैं और कुछ कर नहीं पाते तो उनको उनका एक ही सवाल होता है, वो कहते हैं इसको सही वक्त पे सही गाइडेंस नहीं मिली। सुना होगा आपने भी कि इसको कोई बताने वाला नहीं था, इसको बेचारे को अगर कुछ चीज़ बता देते वक्त पे तो शायद इसकी हालत आज ऐसी ना होती। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं ये प्रोग्राम आपके लिए कर रहा हूँ, जिससे कि आपको सही वक्त पे और ज़रूरत की चीज़ें बताई जा सके। नंबर 2 इसका ऑब्जेक्टिव है काउंसिल स्टूडेंट्स इन आइडेंटिफाइंग बेस्ट करियर ऑप्शंस। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ आपके बारे में कि आपके लिए कौन सा फील्ड बहुत अच्छा रहने वाला है। आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप को, जो आपका अभी प्रेजेंट लेवल है, देखिए हर बच्चा डॉक्टर बनने के लायक नहीं होता, हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, हर बच्चा पायलट नहीं बन सकता। तो हर बच्चे का कैलिबर अलग अलग होता है। तो आपको कैसे पहचानना है कि मेरे अंदर क्या कैलिबर है और मैं कैसे एक अच्छा प्रोफेशनल बन सकता हूँ। नंबर 3 उसका ऑब्जेक्टिव है गाइड स्टूडेंट्स एंड हेल्प देम इन चूजिंग राइट सब्जेक्ट फॉर बेटर फ्यूचर। अक्सर जो गलतियाँ होती हैं वो 11th में ही होती हैं। वो ये समझते हैं कि बस ठीक है देखेंगे, जब 12वीं कर लेंगे तब सोचेंगे, अभी तो उसको साइंस दिलवा दो, अभी तो उसको कॉमर्स दिलवा दो। और ह्यूमैनिटीज़ में तो कोई जाने ही नहीं चाहता, आर्ट्स के सब्जेक्ट में तो सब लोग बस साइंस, बायोलॉजी, मैथ्स यही पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि सबको ये दिखता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, और उसके अलावा इतने सारे प्रोफेशंस हैं मैं अभी बताऊंगा आपको, तो वो दिखते ही नहीं किसी को, जबकि सब में बहुत अच्छा अच्छा करियर ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, तो ये मेरे 3 मकसद है आज के इस प्रोग्राम को करने के लिए। करियर होता क्या है बेसिकली, किसको कहते हैं करियर? करियर होता है, जिसकी छोटी सी डेफिनेशन बनाई है मैंने, कि चूजिंग अ वर्क प्रोफाइल फॉर सोर्स ऑफ अर्निंग। वर्क प्रोफाइल मतलब मैं काम क्या करूंगा जिससे मेरी आमदनी होगी और उससे मैं अपना घर चला सकूंगा, काम करूंगा। तो मेनली, और उसके साथ फिर कनेक्टेड बहुत सारी चीज़ें होती है, मगर जो बेसिक मकसद है, जो बेसिक पर्पस है, वो यही है कि मुझे काम करना चाहिए जिससे कि मुझे आमदनी हो सके, जिससे कि मेरा अर्निंग अच्छी हो सके। तो यही तो मकसद है करियर का, इसीलिए तो हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ते हैं या सीखते हैं। अब अगर जो बच्चा अच्छा पढ़ नहीं पाता, 12वीं कर लिया, उसके माँ बाप कोई छोटी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कुछ वो भी कहते हैं तो काम सीख ले कुछ। क्यों सिखाते हैं काम? जिससे कि वो उस काम को करके अपनी लाइवलीहुड अर्न कर सके, अपनी ज़िंदगी के लिए बसर करने के लिए कमा सके। यही मकसद होता है हर चीज़ का। तो ये जो प्रोफेशनल एजुकेशंस होती हैं, ये बेसिकली आपको अर्निंग के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म देती है, जिससे कि आप ज़िंदगी में कम मेहनत करके, कम जद्दोजहद करके, कम मुशक्क़त करके एक अच्छी मयारी ज़िंदगी जी सकें। तो मैं आपको बहुत सारे करियर ऑप्शंस बताऊंगा और जल्दी जल्दी चलाऊंगा, क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है। आप जरा सा बस इतना सा देख लें कि इसमें से आपको कौन सी फील्ड ऐसी है जो आपको समझ में आ रही है और उसमें आपका इंटरेस्ट है थोड़ा बहुत। फिर आप उसके ऊपर मेरे से अलग से भी बात कर सकते हैं, उस पर अपने आप भी गूगल कर सकते हैं।
ओके चिल्ड्रन, अब मैं जो आपको ये जो स्लाइड दिखा रहा हूँ, ये एक ऐसी स्लाइड है जो कि बेसिकली इसका टाइटल मैंने दिया क्विक जॉब्स आफ्टर 12। ये उन बच्चों के लिए है स्पेशली जो बच्चे इमीडिएटली 12th करने के बाद जो है जॉब की तलाश में होते हैं, और या फिर ये कहूँ कि वो बच्चों का इतना अच्छा प्रोफाइल नहीं बन पाता है स्टडीज़ में, और या फिर उनके पेरेंट्स इतने केपेबल नहीं होते हैं फाइनेंशियली कि उनकी हायर एजुकेशंस को वो अफोर्ड कर सकें या उनको बड़े कॉलेज में कहीं बाहर भेज सकें। तो इस वजह से हमें क्या करना होगा, उन बच्चों को बेसिकली ये देखना होता है कि उनके लिए कौन सी ऐसी जॉब्स अवेलेबल हैं क्विकली जो कि वो अच्छी अपनी एक सेटलमेंट ले सकते हैं लाइफ में और एक बहुत अच्छी ज़िंदगी बिता सकते हैं और उसके बाद अपनी पढ़ाई भी जारी रख सकते हैं। तो उसके लिए देखिए मैंने एक लिस्ट तैयार की आपके लिए। जो सबसे पहला एक आता है SSC, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसमें ये होता है कि बहुत सारी वैकेंसीज जो गवर्नमेंट की जॉब्स की होती हैं वो SSC के थ्रू भरी जाती हैं, और हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं वो सब डिपार्टमेंट्स अपनी वैकेंसीज़ को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है उसको इन्फॉर्म करते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हर 2-2, 3-3 महीने में, 6 महीने में अपना नोटिफिकेशन जारी करता रहता है और उनके वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करता है। आजकल ज़्यादातर एग्ज़ाम्स जो हैं वो सब ऑनलाइन हो गए। आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना होता है, बहुत लिमिटेड सी, बहुत नॉमिनल सी फीस होती है, वो डिपॉजिट करनी होती है। तो वो करने के बाद आप उसकी तैयारी करके अगर उसको एग्ज़ाम देंगे तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि 12th के बाद आप अर्ली लाइफ में, मतलब ये समझ लीजिए 18 से 19 साल, 20 साल के एज में ही आप सेटल हो सकते हैं। और उसके साथ जब आप ज्वाइन कर लेते हैं वहाँ पे पैरेलली आप अपनी एजुकेशन भी जारी रख सकते हैं, उसके बाद हायर बड़ी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अब 12th के बाद जैसे रेलवे में बहुत सारी जॉब्स होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट में होती हैं, जैसे जल विभाग है, सचिवालय होता है, संसद भवन की वैकेंसीज होती हैं। और अगर आपको आर्म फोर्सेस में जाना है, आर्मी में तो 10th के बाद भी कुछ वैकेंसीज होती हैं, 12th के बाद भी होती हैं, लेकिन एयरफोर्स और नेवी में एक एयरमैन और वो सेलर कहलाते हैं, वहाँ पे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जॉब्स होती हैं जो कि आपकी वर्क प्रोफाइल के लिए बहुत अच्छी होती हैं, और उनको करने के बाद एक आप बहुत अच्छी लाइफ भी जीते हैं एयरफोर्स में। वहाँ पर काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं एयरफोर्स और नेवी में, और एडिशनल क्वालिफिकेशंस आप बिल्टअप कर सकते हैं अपने। तो वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, जिसमें भी आप जा सकते हैं। पुलिस सर्विसेज होती हैं, BSF है, आर्मी है, CRPF है, या फिर मर्चेंट नेवी और नेवल कार्गो की कुछ जॉब्स होती हैं। ये सब 12th के बाद वाली होती है। इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है, सबसे अच्छा फार्मूला ये है इसमें कि आप जो है 12th के साथ साथ, जैसे आप 11th में एडमिशन लेते हैं, तो आप कोशिश करें कि ह्यूमैनिटीज़ ही पढ़ लें। अगर साइंस भी पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन साथ साथ एक कोचिंग लेते रहें, जिससे कि बाय द टाइम यू कंप्लीट योर 12th स्टैंडर्ड यू आर रेडी फॉर अपीयरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि वहाँ पे भरने वाले, जो फॉर्म भरने वाले बच्चे होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा होते हैं, वो तो लाखों में भी जा सकते हैं, लेकिन तैयारी करके एग्ज़ाम देने वाले बच्चों की जो नंबर होती है, संख्या होती है, बहुत कम होती है। तो अगर आप 2 साल की इसकी रिग्रेस स्टडी कर लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं और फिर उसके बाद एग्ज़ाम देते हैं तो काफ़ी चांसेस होते हैं आपके कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो एक ये जो फार्मूला है, ये बहुत अच्छा फार्मूला है बच्चों को अर्ली एज में सेटल होने के लिए। 11th 12th के साथ साथ ही आप कोचिंग लेकर इनकी तैयारी कर सकते हैं। तो ये एक आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। ओके बच्चों, आजकल आपने एक बहुत पॉपुलर एक टॉपिक सुनने में आ रहा है, बार बार आप इस लफ्ज़ को सुन रहे हैं, अग्निवीर। ये आपने इसके बारे में पूरी डिटेल्स तो पढ़ भी ली होंगी, पेपर में भी सुन ली होगी, न्यूज़पेपर में भी सुन ली होगी। इसमें काफ़ी कुछ कहा जा रहा है कि इस 4 साल की नौकरी है ये सिर्फ, और इसमें 4 साल के बाद आप रिटायर कर दिए जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे, फिर आपको पेंशन नहीं मिल रही है। ठीक है, वो एक मुद्दा अपना अलग है, फ़ौज के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है। हर एक को अपने अपने पर्सपेक्टिव से सोचने समझने का इख्तियार हासिल है, हर आदमी अपने तरीके से। लेकिन अगर आपको मैं कहूँ कि आप इसमें से पॉजिटिव क्या निकाल सकते हैं और आप इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, तो उसका तरीका एक ये है, बहुत अच्छा तरीका है कि आप इसको अपने लिए एक करियर का एक छोटा सा पार्ट समझ लें। और आप ये समझ लें कि आप वहाँ पे नौकरी करने नहीं जा रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई पूरी करने जा रहे हैं।
और आप एक नया एक्सपीरियंस लेने जा रहे हैं, एक नया फ़ौज का एक्सपोजर लेने जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप वहाँ भले ही आप लंबे टाइम तक नौकरी ना भी करें तो आप कम से कम एक बड़े रिफाइंड और एक बहुत अच्छे इंसान बन के वहाँ से निकल सकते हैं। तो जो बच्चे थोड़ा पढ़ने में अच्छे हैं उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि वो एयरफोर्स और नेवी में ही अप्लाई करें, क्योंकि वहाँ पे पढ़ने का भी आपको 11th 12th में जैसे आपको साइंस पढ़ रहे हैं आप, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आप टेक्निकल ट्रेड में भी जा सकते हैं, नेवी में भी टेक्निकल में जा सकते हैं। जो बच्चे कॉमर्स पढ़ते हैं उनके लिए दूसरी फील्ड होती है, फोर्स और नेवी में, उनमें जा सकते हैं। आर्मी में इतना ज़्यादा एजुकेशन का ध्यान नहीं, वहाँ पे ट्रेड्स की भी जॉब्स होती हैं, वैसे क्लार्क की भी जॉब होती है। लेकिन जो बच्चे थोड़े पढ़ने में बेटर होते हैं या फिर अच्छी फैमिली से हैं, या फिर वो आर्मी के नाम से उनको डर लगता है या उनको लगता है कि उनके माँ बाप ये कहते हैं कि नहीं आर्मी में हमें नहीं भेजना है आपको, तो ऐसे बच्चों के लिए एयरफोर्स और नेवी का ऑप्शन बहुत अच्छा है। तो वो इनमें अप्लाई करें, अभी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, वो उसकी तैयारी करें। क्योंकि सिलेक्शन ये नहीं है कि आपने फॉर्म भर दिया और अप्लाई कर दिया और आपका सिलेक्शन हो गया और कोई आपके सामने खड़ा हुआ है ट्रे लेकर के आइए साहब ज्वाइन कर लीजिए, ऐसा कभी नहीं होता है। आपको अपना टेस्ट पास करना पड़ेगा, आपको सारे हमारे जो उसके स्टेजेस हैं उनको क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाके आपका कहीं सिलेक्शन होगा। तो आप कम से कम देख तो लीजिए कि आप रियली वर्थ हैं कि नहीं सिलेक्शन के। तो आप फॉर्म भरिए, आप उसकी तैयारी कीजिए, आप उसके टेस्ट दीजिए। अगर सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद रिव्यू करते हैं कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। कम से कम इतनी तो तैयारी कर लीजिए आप कि आपको पता तो चल जाए कि आपकी वैल्यू क्या है। और अगर आपका सिलेक्शन एयर फोर्स नेवी में हो जा रहा है तो ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि वहाँ का एक्सपोजर मिलना ही बहुत बड़ी चीज़ होती है, वहाँ पे एंट्री लेना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर आप वहाँ पे एंट्री ले पा रहे हैं और 4 साल को आप ये समझ रहे हैं कि मेरे लिए एक पढ़ाई के लिए मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, मुझे पैसे भी मिल रहे हैं, मुझे ट्रेनिंग भी मिल रही है, और आप ये तैयारी रखें कि भाई फर्स्ट आने के बाद मुझे फिर ये बैंक में तैयारी करनी है, बैंक एग्ज़ाम देना है, मुझे PCS देना है, मुझे IAS देना है, मुझे ऐसी कोई भी गवर्नमेंट की, आप SSC भी दे सकते हैं उसके बाद, क्योंकि SSC की लिमिट बहुत ज़्यादा होती है। अब जैसे गवर्नमेंट बोल रही है कि हम आपकी रिजर्वेशन करेंगे, चलिए हो सकता है हो जाए रिजर्वेशन, ना हो तब भी कोई बात नहीं। आप अपने मेटल पे प्रूव करके दिखाइए ना अपने आप को, आप अपनी सलाहियतों के हिसाब से प्रूव करके दिखाइए उस चीज़ को और फिर हासिल कीजिए। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि जो बच्चे अभी 10th के पास कर चुके हैं, 12th भी कर चुके हैं और उस एज लिमिट में आ रहे हैं, तो उनको ये ज़रूर बढ़ना चाहिए, उसमें तैयारी करके इसमें सिलेक्शन लेना चाहिए और इसमें जाना चाहिए। मगर ये सोच के जाएँ कि मेरे बहुत लंबा अगर हो जाए बहुत अच्छी बात है। 25% बोला जा रहा है कि हम लेंगे, तो आप अपने आप को साबित कीजिए ना कि आप 25% में आ पा रहे हैं और आप उतने वर्थ हैं टेकिंग, तो कोई बात नहीं, कोई हर्ज नहीं है। तो अगर स्कीम चली रही है और ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है कि हाँ हमें स्कीम को चलाना ही चलाना है, तो व्हाई नॉट टू अवेल इट। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसको आप अवेल कर सकते हैं। ओके बच्चों, मैं आपको बताता हूँ कि अब आपके लिए जो है 12th कौन से सब्जेक्ट से करना चाहिए। अब आपने जो इंटरेस्ट देखे होंगे इसमें पीछे जो मैंने आपको स्लाइडें दिखाई हैं, वहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सी फील्ड में जाना है। अगर आपको इंजीनियरिंग या टेक्निकल फील्ड में जाना है तो आप फिर आपको कैसे सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर स्लाइड्स दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। तो हम ये वाले कॉम्बिनेशन अपने स्कूल में प्रोवाइड करते हैं और उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी करके आप स्कूल में आ सकते हैं और यहाँ पर हम आपको कोई भी बाकी जानकारी होगी वो दे सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, ये हमारा स्कूल जो है ये मुरादाबाद में है, दिल्ली पब्लिक ग्लोबल स्कूल मुरादाबाद, और हम 11th में कुछ अभी एडमिशन्स ओपन कर रहे हैं। तो उसमें हमारा एक तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिससे कि आपका प्रायोरिटी थोड़ी बढ़ जाती है। बाकी जब 10th का रिज़ल्ट आ जाएगा आप अपना रिपोर्ट कार्ड का एक प्रिंट लेकर हम स्कूल में आ सकते हैं। आप अपने सब्जेक्ट्स को लेकर अगर कन्फ्यूज़ हैं कि मुझे कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए, आप तब भी स्कूल में आके मुझसे मिल सकते हैं। मैं आपको एडवाइस कर सकता हूँ, आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करके मैं पता लगा सकता हूँ कि आपको कौन सी फील्ड सूट करेगी। आप अकॉर्डिंगली अपना एडमिशन कंफर्म कर सकते हैं। अभी हमने कुछ बच्चों के लिए अपने स्कूल में जो एडमिशन लेने वाले हैं 11th क्लास में, उनके लिए कुछ स्कीम्स निकाली है। मैं उसकी भी स्लाइड आपको दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए कि जो बच्चे मेरिटोरियस होंगे उनको हमने, जिनका 10 CGPA 100% मार्क्स आएंगे 10th में, उनको हम 50% फीस डिस्काउंट दे रहे हैं। जिनके 90% तक स्कोर्स आएगा अप टू 90%, 90 to 100 के बीच में, उनको 30% डिस्काउंट देंगे हम फीस में। और जो बच्चे 80% बिलो 80 बिटवीन 80 and 90 स्कोर करेंगे उनको 20%, एंड अप टू 70% वाले बच्चों के लिए 70% वाले बच्चों के लिए अबाव के लिए हम 2000 रुपीज़ का कैश वाउचर देते हैं, जिससे वो अपनी बुक्स या यूनिफॉर्म खरीद सकते हैं। अब एक लास्ट स्लाइड है
what is most important? Most important is whatever you career you choose in your life, but आप ज़िंदगी में कुछ भी बन जाएं, किसी भी प्रोफेशन को चूज़ करें, कितने बड़े से बड़े डॉक्टर बन जाएं, बड़े से बड़ा इंजीनियर बन जाएं, बड़े से बड़ी पोजीशन हासिल कर लें, लेकिन अगर आपके अंदर ये वाली क्वालिटीज़ नहीं है तो वो सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं। तो इसमें अब ये बस मैं यही बताना चाह रहा था आपसे।